नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं शुरू करते हैं, श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो शुरुआत में आपने देखा ये ट्रायंगल शेप का पराठा लेके मैं कहीं जा रही थी और ये पराठा मम्मी ने बनाया था शाम के नाश्ते के लिए। और सैलेड जो अनन्या ने काटा कतरा जो भी किया, भाई ठीक है, धीरे धीरे सब कुछ सीखते हैं। तो ये छोटी इतना ही कर ली यही बहुत है। और बहुत खुशी से बोल, देखो ना सैलेड मैंने काटा है, मतलब बहुत प्रॉपर काटा है धीरे धीरे ही सीखोगी ना। और फिर मुझसे ये बोझ नहीं संभल रहा था कि मुझे मटर छिलना है। तो मैंने मम्मी से कहा चलो ठीक है, मम्मी के साथ मिल मिल के छिल लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। क्योंकि सबसे बोरिंग काम मटर छिलना, और छिलका तो इतना सारा हो जाता है कि पूछो मत। और जब कटोरा देखती तो थोड़ा सा। तो यहाँ मम्मी देख रही है न्यूज़, क्योंकि मम्मी को न्यूज़ तो चाहिए ही चाहिए, खाना मिले ना मिले। तो मैंने सोचा चलो यहीं पे ले आती हूँ, क्योंकि किचन तो मम्मी अभी जाएगी नहीं इसलिए मैंने ना अपना बोरिया भी उठा के यहीं ले आई कि चलो मम्मी के साथ छिल लेते हैं, मम्मी हेल्प कर देगी। तो फिर वही बैठ के छिल रहे थे और मजाक कर रहे थे हम लोग पता नहीं किस टॉपिक पे बहस चल रही थी, बट चल रही थी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मम्मी के साथ खाना खाता है और मम्मी शुरू हो जाती है, कोई टॉपिक चलता होगा सीधा न्यूज़ में घुस जाती है, वहाँ धमाका हो गया तो मेरे दिमाग में धमाका हो जाता है कि अभी तक तो कहीं कुछ हुआ नहीं, मम्मी ये कहाँ का है। तो पता चलता है ये तो न्यूज़ से रिलेटेड है। बट कोई नहीं, यहाँ पे हम लोग अपना काम को अंजाम दे रहे हैं धीरे धीरे। मेरे साथ होता क्या है, क्या घर में मैंने बताया बहुत सारे ब्लॉग में बताया, फिर बता रही हूँ कि मेरे घर में सबका टेस्ट ना बिल्कुल अलग अलग है। अनन्या को मटर पसंद नहीं है, मेरे भाई को मटर पसंद नहीं है, मेरी मम्मी को मटर पसंद नहीं है। लेकिन मेरे हस्बैंड जो है ना, मेरे पति देव, वो उनका कहना है कि मटर पनीर ही बनाएगी, सादा पनीर तो बनना नहीं चाहिए। मैंने कढ़ाई पनीर भी बनाई, कढ़ाई बटर पनीर भी बनाया, लेकिन उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। बटर पनीर तो इसलिए भी नहीं खाते क्योंकि वो मीठा होता है, और कढ़ाई पनीर पता नहीं क्यों नहीं पसंद है। तो बोलते नहीं मटर पनीर बनाओ। और इतना सारा मटर लेके आ गए थे, और जाते जाते भी बोल के गए आज ही सादा पनीर बना के नहीं रखेगी, मटर पनीर बना के रखना। तो मैंने कहा ठीक है, अब एक को खुश करो, यहाँ 3 लोग रूठ जाएंगे। बट कोई नहीं, भाई मान जाता है। थोड़ी सी अनन्या भी है तो उसको बोला ठीक, ग्रेवी और पनीर चुन चुन के देंगे, तुम खा लेना, मटर चुन के साइड कर देना, तो भी हो जाएगा ना। तो इस तरह से दिमाग लगाना पड़ता है, क्या ही बोलूँ। और कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि जब मैंने इसको बनाया ना, तो आप लास्ट में ज़रूर मुझे जज करना कि आपको देख के सब्ज़ी कैसी लग रही है और भुनाई अच्छे से मैंने की थी कि नहीं। क्योंकि मैं हर ब्लॉग में बोलती हूँ कि मैं सब्ज़ी को इतना भूनती हूँ जब तक उससे ऑयल सेपरेट ना हो जाए और अच्छे से खुशबू बाहर नहीं आ जाए। समय बस उसी में लगाती हूँ मैं, भुनाई में। और ये जब रात में खा रहे थे तो भाई कहता है मसाला थोड़ा तेज़ लग रहा है, अनन्या कहती है मेरे पेट में जलन होने लगा, मिर्ची लगता है ज़्यादा हो गया है। और इन सब की बात को हटाते हुए मैंने कहा चलो हेडक्वार्टर से पूछ के आते हैं वहाँ कैसा लगा है। फिर मैं दौड़ के किचन से आई अपने रूम में, क्योंकि ये मेरे रूम में ही खाना खाते हैं, किचन में नहीं खाते। किचन में हम लोग होते हैं, मम्मी होते हैं, इसलिए यहाँ खा लेते हैं, रूम में ही ले आते हैं इनके लिए खाना। तो मैं दौड़ते हुए यहाँ आई कि चलो ठीक है, इन लोगों से तो रिज़ल्ट मिल गया भैया, अच्छी खासी दी है, मेरी इतनी मेहनत को बर्बाद कर दिया। उसके बाद मैंने इनसे पूछा कि आप कुछ बताओ, अपना मुँह खोलो और अच्छे अच्छे प्रवचन और ज्ञान मुझे दो। तो इन्होंने कहा लगता है कि सब्ज़ी की भुनाई नहीं हुई है अच्छे से, मसाला थोड़ा कच्चा लग रहा है। मैंने कहा तीनों ने कम्प्लीमेंट दिया है, तीनों का अलग अलग है, यानी कि उन लोगों का जी जो है ना, टंग यानी कि जीभ, ये ख़राब हो गया। तो मैंने कहा तुम लोग कल से जिभिया करोगे और कुछ नहीं ऐसे मेरे हस्बैंड करते हैं, अनन्या नहीं करती और भाई नहीं करता है। और मैं भी कभी कभी नहीं करती हूँ। बोलो क्यों? मेरी ना मुझे जियो आने लगता है, उल्टी से आने लगती है, इसलिए मैं जिभिया नहीं करती हूँ जो वैसा ही बता दिया। उसके बाद ना मैंने यहाँ पनीर को पानी में डिप कर दिया है। तो ऐसे ही मेरे घर के महान महान इंसान सब है, सबका टेस्ट अलग अलग है। मैंने कहा कल से तुम लोग अपना अपना खाना अपने अपने हिसाब से बना लेना भाई, मुझसे तो नहीं हो पाएगा ना भाई, ना ना हो पाएगा।
अभी आप ही बताओ, एक सब्ज़ी को जज करने के लिए बोला तो 3 कॉम्प्लीमेंट मिले। मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं तीखा सही है। अब मुझे भी सही लगा था, मम्मी को भी सब्ज़ी सही लगा था, क्योंकि मुझे सब्ज़ी बिल्कुल भी नहीं पसंद है, मीठा खाती हूँ, सब्ज़ी बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो मुझे जब मेरा सब्ज़ी ठीक लगा, इन लोगों को ख़राब लगा तो मुझे समझ में नहीं आया। और तीखा थोड़ा रखना चाहिए, सब्ज़ी अच्छी लगती है, एकदम हल्का तीखा था। पता नहीं इन लोगों को कैसे लग रहा था, मुझे तो हँसी आ रही थी। अब मैंने बोल दिया मेरी सब्ज़ी में कमी मत निकालो, ठीक है, क्योंकि कहते हैं कि अगर आपके चीज़ों में कोई कमी निकालता है तो आप उससे कुछ सीखते हैं। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि अगर मैंने कुछ बनाया है, चाहे कुछ किया है खुद के बल पे, खुद से, तो कोई मुझे सजेस्ट करे कि मेरी गलती कहाँ है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, मैं उस चीज़ को सुधारूँगी और सुधारती भी हूँ मैं। लेकिन इन लोगों का कॉम्प्लीमेंट देख के ना मेरा दिमाग घूम गया। एक ने कहा सब कुछ ठीक है, मसाला की भुनाई नहीं हुई है। भाई ने कहा मुझे ना मसाला बहुत तेज़ लग रहा है। और मेरी जो बेटी है अनन्या, वो क्या बोलती है, मम्मी सब कुछ तो ठीक है लेकिन मिर्च बहुत लग रहा है। मैंने कहा कल से तुम लोग अपना जिभिया करोगे और कुछ नहीं। और हस्बैंड को कहा थोड़ा पुड़िया कम कर दीजिए तो सब कुछ सही लगने लगेगा। मम्मी बोली सब कुछ बड़ोबड़ है। तो मैंने कहा ठीक है, कल से किचन में मैं नहीं तुम ही लोग रहोगे, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो अनन्या ने वही किया, पनीर और ग्रेवी के साथ खा लिया। और मैं हमेशा ग्रेवी बहुत कम रखती हूँ सब्ज़ी में, ज़्यादा पानी नहीं देती हूँ। अगर वो मुझसे ग्रेवी मांगती है तो मैं कहती गिलास बगल में है, सब्ज़ी कटोरा बगल में है, उसमें पानी डाल लो, जितना ग्रेवी चाहिए बना लो भाई। क्योंकि ना ग्रेवी मेरे घर में कोई खाता भी नहीं है, सब फेंक देता है। तो मैं सोची कि अगर मेरा प्याज, ज़्यादा मसाला भी मैं यूज़ नहीं करती, बहुत कम कम मसाला यूज़ करती हूँ मैं। तो इन लोगों के डर से, और तेल भी बोलते हैं कम यूज़ करें, तो मैं वो भी कम ही यूज़ करती हूँ। लेकिन इन लोगों का जो आदत है ना कि क्या ही बोलूँ, इसलिए मैं सूखा सूखा तो मिला मिला सा बनाती हूँ कि मेरा ग्रेवी भी नहीं फेंकाएगा और मतलब बचत हो जाएगी, और ही क्या। और अनन्या ने जब पूछा था कि क्या बना रही है, तो मैंने कहा मटर पनीर, तो उसका मुंह हो गया टेढ़ा कि मटर मत न डालो यार, मटर मत डालो, मैं नहीं खाऊंगी। बोले ठीक है, हेडक्वार्टर से ऑर्डर आया कि मटर के बिना अगर सब्जी बना तो मैं नहीं खाऊंगा। तो अनन्या तो है, उसको मैं संभाल लूँगी, लेकिन ये जो है ना, ये सीधे बोलेगा मैं नहीं खाऊंगा, ऐसे नाक से कुड़ के, तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है। अब क्या ही करूँ, पता नहीं। तो ये देखिए मसाला मेरा कितना सा कम है, मैंने थोड़ा सा ही मसाला लिया और इसी में ना मिर्च पाउडर और थोड़ी सी हल्दी दी है, बस इतना ही मसाला मैंने यूज़ किया है। और वो जो जार से जो मैंने डाला उसमें कुछ भी नहीं था, बस अदरक और लहसुन और प्याज था, इसका ही पेस्ट था और कुछ भी नहीं था। फिर भी ये लोग का कहना था मसाला ज़्यादा है, कोई कहता है भुनाई नहीं हुई है। वो तो आप लास्ट का देख लो भैया, आप लोग को समझ में आ जाएगा कि मैंने सही किया है कि नहीं, आप ही लोगों को बताओ। क्योंकि जो इसमें पारंगत होते हैं ना, जैसे हम महिलाओं, बता देंगे कि सब्जी देख के, कलर देख के कि सब्जी की भुनाई हुई है कि नहीं हुई है। और यकीन मानिए मैंने ना लो फ्लेम करके इसको बहुत देर तक पकने दिया था, ढक करके, कि कितना भी कुछ कर लो, लेकिन लास्ट में मेरे हस्बैंड जी, पति देव, यही कम्प्लीमेंट देते हैं, लगता है मसाला नहीं पका है। तो मैं सोच रही कल से काम पे इसी लोग को लगा दूँ। मैंने 2 कढ़ाई मेरे पास ऑलरेडी है किचन का, एक मैंने नया मंगाया है। तो तीनों जन अपना अपना आके बारी बारी से अपने अपने तरीक़ा से बना लेंगे, मैंने यही सोचा है। तो मेरी आदत हो गई हमेशा दुपट्टा लेने की, और लेती हूँ तो मुझे सही लगता है, तो फिर मैं दौड़ के गई और दुपट्टा लेके चली आई है। बिना दुपट्टा के मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये जो फ्रॉक है ना, ये फ्रॉक ऐसे ही पहनने का है, क्योंकि इसमें बनी हुई है फूल, तो ऐसे ही है। फिर मैंने सोचा ना, अब मुझे सही नहीं लगता। अब जो चीज़ सही नहीं, जिस चीज़ से आप कंफर्टेबल फ़ील नहीं कर रहे हैं ना, वो फिर नहीं होना चाहिए। तो वो जो पानी था वो वेस्ट नहीं जाएगा। वो जो पनीर इसमें मैंने डिप किया था, आपने देखा ही होगा, वो पानी में इस मसाला को पकाते पकाते जितना पानी है सब इसी में ऐड करने वाली हूँ। और मसाला के साथ साथ मैंने हल्की भुनाई के बाद मटर डाल दिया है। और जल्दी बनाना है ना, तो फिर लास्ट में आप देखो मैंने क्या किया, मैं हमेशा यही ट्रिक यूज़ करती हूँ, सब्ज़ी परफेक्ट और बहुत जल्दी बन जाती है। क्योंकि गैस का दाम इतना बढ़ता जा रहा है ना, कि बजट से बाहर होता जा रहा है धीरे धीरे। कहते हैं ना, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, वही वाली बात है। तो इसलिए मैं हमेशा किचन में थोड़ा सा टिप्स ट्रिक्स यूज़ करती ही रहती हूँ। तो बस मसाला जब तक मेरा कढ़ाई में भुनेगा, उसके बाद ये जो प्याज है रफली जो मैंने काट रखा है, क्योंकि मेरी चाकू में बिल्कुल भी धार नहीं है। मैं अपने मेरा जितना वेट है पूरा चाकू पे डाल देती हूँ, तो लटक, क्या ही बोलूँ, लटक फटक के उसके बाद ही मैं कट कर पाती हूँ। तो मैंने इसको ढक कर के रख दिया, ये अच्छे से फ्राई होगा, पक भी जाएगा। उसके बाद मैं कुकर में डाल दूँगी। कुकर में 3 से 4 सीटी लगाऊंगी, जिससे कि प्याज जो है पूरे अच्छे से घुल जाएगा और मटर भी पूरे अच्छे से परफेक्ट पक जाएगा, सिज जाएगा मतलब। तो ऐसे बनाती हूँ, इससे क्या होता है मेरा गैस भी बच जाता है, और रफली जो प्याज मेरा कटा हुआ पूरा अच्छा से पेस्ट की तरह हो जाता है। वो आप लास्ट में देख ही लोगे कि कैसा बना है। ये देखिए फ्राई होते होते इतना सा हो गया। फिर भी बोल रहे थे भुनाई अच्छी से नहीं हुई, तेल भी सेपरेट होना शुरू हो गया था, लेकिन मैं फिर भी और भुना मैंने इसको।
तो उसके बाद फिर मैंने दिया था मेथी का पत्ता, जो ये टेस्ट बढ़ाता है। तो जो कोई चैनल पे पहली बार आते हैं ना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो इतना भुनाई करने के बाद मुझ पे इल्ज़ाम लगाया गया कि मैंने सब्ज़ी सही से नहीं बनाया यार। तो फिर वो जो पानी था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। पानी फेंकना नहीं है, क्योंकि पनीर का जो तेल वेल जो थोड़ा बहुत बच जाता है वो पानी में ही रहता है। और पानी में डिप इसलिए करते हैं ताकि पनीर जो है ना पूरा सॉफ्ट रहता है। कभी ट्राई, बहुत कोई ऐसा करता है, बहुत कोई नहीं करता है। नहीं करने के रिज़ल्ट ये होता है कि वो पूरा चिम्मट हो जाता है, खाने लायक नहीं रहेगा, चिम्मट चिम्मट सा हो जाता है। उसके बाद फिर मैंने अपना निकाला मस्त शस्त्र और इसमें मैंने सारी ग्रेवी को डिप कर दिया है। तो इसमें मैंने जितने मसाले थे सबको डाल दिया है और लगा दूँगी यहाँ पे 4-5 सीटी लगाया था मैंने। 2-3 से कुछ नहीं होता। बाद में खोल के देखा तो कुछ नहीं हुआ था, जैसे का वैसे ही मुझे ताड़ रहा था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, गलाने के लिए इसमें और सीटी लगा देते। तो ये मस्त देखिए बन कर के तैयार है। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कहाँ से ये सब्ज़ी आपको कच्ची लग रही है मेरे पतिदेव, बताइएगा ज़रा। मेरे पास प्रूफ़ भी है, आजकल मैं प्रूफ़ रखती हूँ। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।